हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल थे, किस तरह यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इसके क्या कारण थे और कौन कौन इसमें शामिल थे। घटनाक्रम: विद्रोह का आरंभ पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से हुआ, जहां 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग का विरोध करते हुए मेजर बाघ और ह्यूजन की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना 29 मार्च 1857 को हुआ। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ा। 24 अप्रैल 1857 को कर्नल स्मिथ ने मेरठ के एक घुड़सवार सैनिक दस्ते को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की आज्ञा दी। दस्ते के अधिकांश सिपाहियों ने आज्ञा पालन से इनकार कर दिया। अनुशासनहीनता के लिए सैनिकों को 9 मई को कैद की सजा सुनाई गई, जिसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुली बगावत कर ली। सैनिकों ने जेल में आक्रमण करके अपने बंदी साथियों को रिहा किया। मेरठ की विद्रोही सेना 11 मई को दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर अधिकार कर लिया तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाया। किसान, जमींदार, तालुकदार आदि ने सैनिकों का साथ दिया, किंतु शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति से तटस्थ था और अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जगहों पर विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि 1857 क्रांति के समय निर्धारित तारीख 31 मई 1857 थी। प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल बहादुर शाह जफर थे। साम्राज्ञी विक्टोरिया आदि थे। ये सब आपके लिए है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मेरठ के सैन्य छावनी अधिकारी जनरल डेविड थे। विद्रोहियों ने बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। उनकी आयु 82 वर्ष थी। जब 1857 का विद्रोह का दमन होने लगा, तब अंग्रेज सैनिक जनरल हडसन ने इन्हें दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में कैद किया और 1858 में उन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। शायर होने के कारण उन्हें जफर कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मणिकर्णिका या मनु था। 13 वर्ष की आयु में झांसी के नरेश गंगाधर राव से विवाह हुआ। 1853 में गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु होने पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेज ने वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और इसी से रानी इस विद्रोह में शामिल हो गई तथा इसमें उनका साथ तात्या टोपे ने दिया। 17 जून 1858 को रानी की वीर गति प्राप्त हुई, जो कि ह्यूरोज द्वारा किया गया। तात्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में विरोधियों की तरफ से लड़ने वाला प्रसिद्ध मराठा नायक था। ये अपनी छापामार कार्यवाही के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने कानपुर से अंग्रेजों को चुनौती दी। बाद में लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत में अंग्रेजों को चुनौती दी। सिंधिया के सामंत, जो इनके मित्र थे मान सिंह, इन्होंने विश्वासघात किया और उन्हें पकड़ लिया गया तथा इनको फांसी दे दी गई। तो यहाँ पास एक दोस्त ने धोखा दिया इन्हें। इस पूरे 1857 की क्रांति के सबसे बेस्ट पर्सन है कुंवर सिंह, बिहार के आरा जिले के प्रमुख जमींदार, जिसके गांव का नाम जगदीशपुर था। अंग्रेजों ने इनकी जमींदारी छीन ली थी, अतः इन्होंने विद्रोह में शामिल हुए ये, और इनकी आयु 80 वर्ष थी। एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था। इनके बाद इनके जो छोटे भाई हैं अमर सिंह, इन्होंने इस विद्रोह को जारी रखा और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो भी बाद में शहीद हो गए। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अंग्रेजों ने जब नवाब को अपदस्थ कर कुशासन के आरोप में निर्वासित कर दिया, तब बेगम ने विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब नियुक्त किया, परंतु अंग्रेजों ने उनके विद्रोह का दमन किया। अंततः उन्हें अवध छोड़कर नेपाल भागना पड़ा और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बिजरिस कादिर केवल 13 साल का था, परंतु नवाब बनने की इच्छा में इन्होंने विद्रोह में अपनी सहभागिता जाहिर की। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को नेता घोषित किया था, किंतु बहादुर शाह प्रतीकात्मक नेता थे। वास्तविक नेतृत्व जनरल भक्त खान ने किया। ये PSC पूछ चुका है जनरल भक्त खान का 1857 क्रांति में योगदान। तो असली पावर जो इनके पास ही था। नाना साहब, मूल नाम धोंधू पंत था। ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अपने निर्वासित पिता बाजीराव के साथ ही कानपुर जिले के बिठूर में निवास करते थे। पिता की मृत्यु के बाद डलहौजी ने इनका पैतृक वार्षिक पेंशन बंद कर दिया था, इससे ये विद्रोह में शामिल हो गए। आप याद रखिएगा, PSC पूछ चुका है, इनका मूल नाम धोंधू पंत था। अब कुछ जगह हैं, जैसे दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया और जनरल भक्त खान ने। दमन हडसन और निकोलसन द्वारा किया गया।
तो याद रखिएगा, दिल्ली से इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया और ये पीएससी पूछ चुका है। अगला है कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया, जिसका दमन कैंपबेल ने किया। तो आप देख सकते हैं मैप में कानपुर इस पूरे क्षेत्र से नाना साहब थे। और बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, दमनकर्ता विंसेंट आयर और विलियम टेलर थे। इन्होंने कई बार अंग्रेजों को हराया था। बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह ने किया, जो इनके छोटे भाई थे।